हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज जो अपने पास क्वेश्चन है वो पिछले कुछ क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है क्योंकि हम पहली बार कोई सीएमएल पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट लाइन पे। देखें यहाँ पे क्या गिवन है, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। रिस्क फ्री जो गिवन है हमारे को कितनी गिवन है, रिस्क फ्री गिवन है आपको 8% और जो मार्केट की रेट गिवन है वो कितनी है 20%। कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न इज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न जो हमारे को गिवन है वो है 15%। तो ये कुछ चीजें हमारे को गिवन है और बचा हुआ अब हमारे को क्या क्या कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो दैट ऑफर्स अ रिटर्न ऑफ 16% और दूसरा हो जाएगा हमारे लिए पोर्टफोलियो दैट कैरीज अ रिस्क ऑफ 12%। इसको समझने के लिए कि हमसे क्या क्या पूछा गया, एक बार हम सीएमएल लिख लेते हैं। तो सीएमएल क्या कहती है हमारे को कि रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिस्क फ्री। किसी भी पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होता है कि जो रिस्क फ्री मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, आपको अब अपने पोर्टफोलियो में उससे कुछ ज्यादा निकालना है। तो रिस्क फ्री प्लस समथिंग, वो प्लस समथिंग क्या है, जो मार्केट रिटर्न है हमारा माइनस रिस्क फ्री अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो से। ये है हमारी सीएमएल, कैपिटल मार्केट लाइन। कैपिटल मार्केट लाइन जो है उसकी इक्वेशन ये है। अब इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोर्टफोलियो दैट ऑफर्स अ रिटर्न ऑफ 16%। इसका मतलब मेरे को ये गिवन है कि मेरा पोर्टफोलियो 16%, आरपी कितना है 16% है। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब मैं ये क्या लिख सकता हूं, यहां सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो मेरे को आरपी पता है 16, रिस्क फ्री मेरे को पता है कितना है 8, प्लस मार्केट रिटर्न मेरे को पता है 20 माइनस 8 रिस्क फ्री हो गया, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मेरे को पता है कितना है 15% पता है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 8 को दूसरी साइड भेजेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो यू विल गेट 16 माइनस 8 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 12 बाय 15, और यहां आपके पास एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो पड़ा है 3 4 12, 3 5 15, और ये बन चुका है अब आपके लिए 8। 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में है, तो ये 5 आ गया, इधर 4 ऊपर है तो ये 4 दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 4 2 8। तो हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 10। इसका मतलब अगर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो जो आपको 16% रिटर्न देगा, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि उसके अंदर जो रिस्क रहेगा वो कितना रहेगा 10% का रहेगा। डन। अब इसी सीएमएल को यूज करते हुए हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे को कि पोर्टफोलियो दैट कैरीज अ रिस्क ऑफ 12%। इसका मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क हमारे को दिया हुआ है, इस बार कितना दिया हुआ है 12%। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वापस से, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिस्क फ्री, रिस्क फ्री कितना हो जाएगा 8 प्लस मार्केट माइनस रिस्क फ्री अपॉन मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 15 और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दो विच इज 12। तो ये बन गया आपके लिए 8 प्लस 12 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 12। इसको कैंसिल करोगे तो 3 4 12, 3 5 15, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे इसका। तो ये बन जाएगा आपके लिए 8 प्लस 48 बाय 5। 48 बाय 5 कितना होता है डिवाइडेड बाय 5, 9.6। 8 प्लस 9.6 मेकिंग इट 7.6%। इसका मतलब अगर आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया जो कि 12% रिस्क कैरी करता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो रिटर्न कितना दे देगा आपको, 17.6 का रिटर्न आपको ला करके देगा वो, राइट। अब अगर हम इनको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें तो क्या हुआ कि जब आपकी रिस्क प्रोफाइल कितनी थी 10%, उस टाइम आपका रिटर्न कितना आ रहा था 16%। जैसे ही रिस्क थोड़ा सा बड़ा और 12% कर दिया तो आपका रिटर्न भी थोड़ा सा बढ़ गया। तो जब आपने रिस्क को बढ़ाया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ गया। हमने दो अलग अलग तरह से देख लिया कि एक बार मैं ऐसा चाहता था कि इतना मार्केट रिटर्न रहेगा, पोर्टफोलियो रिटर्न रहेगा तो रिस्क कितना है, अगली बार देखा कि इतने रिस्क पे कितना मिलेगा। तो क्लियर कट कंपैरिजन है कि एज योर रिस्क गोज अप योर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑल्सो गोज अप। ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन
पहली बार हमने CML पे क्वेश्चन किया था। अगली बार मिलते हैं जब कुछ और नए टॉपिक्स लेते हैं, नए क्वेश्चंस लेते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टू टेक केयर।